देश सुरक्षित हाथ में है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। जिस दिन मोदी जी शपथ ग्रहण ले रहे थे उसी दिन मेरे देश का 3 जवान शहीद हो गया। राहुल गांधी शपथ नहीं लिया, बहुत अच्छा किया। राहुल गांधी शपथ ले लेते वक्त बोलता राहुल गांधी देश द्रोही जो कश्मीर में हमला हुआ है, लेकिन मोदी जी को नहीं बोलेंगे, पापा लगते हैं। अभी तो इलेक्शन कैंपेन में सरकार बनाने में इतना मशगूल है कि देखेंगे 4 आतंकी हमला का जम्मू एंड कश्मीर में हो जा रहा है। देखा जाए तो पूर्ण रूप से सरकार की अभी जल्द में सरकार बना, सरकार चला नहीं पाएंगे। अटैक हो रहा है उसमें क्या बोलिए? इस पे जो सरकार पूरी तरह से जो है नाकाम है। चौकीदार बोले मैं चौकन्ना हूँ भाई, मैं 17-18 घंटा काम कर रहा हूँ, मैं फ्लैश मूड में नहीं हूँ, मैं एक्टिव मूड में हूँ। जब भैया आप एक्टिव मूड में हो तो एक्टिव मूड वाला काम तो करके दिखाओ। नहीं है। देश तो एकदम सुरक्षित नहीं है, नहीं है, एकदम सुरक्षित नहीं है। आप लोग को मोदी जी का पॉलिटिक्स पसंद आता है? एकदम नहीं, एकदम जीरो से भी अगर नीचा नंबर होता ना, जीरो से भी नीचा तो वो भी कम पड़ता उनके लिए। जीरो से भी नीचे कोई नंबर रहता। प्रधानमंत्री होने से हम लोग दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है, एकदम दुखी है। नमस्कार, मैं फरहत अफसर और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए, शपथ ग्रहण के बाद 4 दिन में 4 आतंकी हमले हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अब सवाल उठ रहा है देश के प्राइम मिनिस्टर पर, मोदी जी पे सवाल उठ रहा है, क्या मोदी का सुरक्षा विफल हो गया? मोदी सरकार को क्या हो गया कि आतंकी हमले लगातार हो रही है सरकार बनने के बाद? चलिए हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या कहिएगा आप, क्या लग रहा है? लोग सवाल उठा रहे हैं मोदी पर कि जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकी हमले हो रहे हैं? मोदी जी जब सुरक्षा का गारंटी लेते तो लगातार हमले कैसे हो रहे हैं और अब तक वो बैठे क्यों हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? देखिए मैम, जहाँ तक आप शपथ ग्रहण की बात कहें, शपथ ग्रहण से पहले भी इंडियन आर्मी मारी जा रही थी, अभी भी मारी जा रही है। हमारे सुरक्षा को उस हिसाब का फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है और आतंक को, मोदी सरकार में आतंक को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। सिर्फ वो इंटरनेट पे अपने आप को साबित करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे मोदी जी विफल है। लेकिन ऐसा देखा जाए कि विदेश के साथ तो मोदी जी का रिलेशन अच्छा है। मोदी जी के आने से बहुत जो आतंकी हमले हैं वो रुक चुके हैं। देखिए, मोदी जी के आने से पहले आप किस तरफ से बोल सकते हैं आतंकी हमले हुए? इससे पहले पुलवामा हमला हुआ, कि बहुत सारा आए दिन कश्मीर में हमला होता। आज से जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण था उस दिन कश्मीरी पंडित को मारा गया। आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथ में? किस हिसाब से भी नहीं है। देखिए, देश जिस दिन मोदी जी शपथ ग्रहण लिए उस दिन दूध पे 2 रुपया टैक्स बढ़ा, पेट्रोल पे बढ़ा। ETC आप पूरा डाटा देख लीजिए। सरकार में आते ही महंगाई, गरीब जनता परेशान है, सब लोग परेशान है। इस सरकार से खुश कौन है? कुछ नहीं है। बस वही बता दीजिए जो इंसान। अच्छा सर, आतंकी हमले होते हैं तो मोदी सरकार पे क्यों सवाल डायरेक्ट उठाया जाता? वो थोड़ी ना इनवाइट करते कि आइए हमारे देश पे हमला करिए। देखिए, मोदी जी जो थे ना मैम, आप 2018-19 में बोले थे कि चौकीदार चौकन्ना है। जब चौकीदार चौकन्ना है तो जब आप अपने घर में चौकीदार रखोगे तो आपके घर में चोरी करेगा तो आप सबसे पहले चौकीदार को ना पीटोगे, चौकीदार पे ना सवाल करोगे। तो मोदी जी जब बोलते कि हम चौकीदार हैं तो चौकीदार से पहले सवाल किया जाएगा ना, तब ना किसी पे और सवाल थोप सकते हैं। पहले आप चौकीदार की बात कीजिए। चौकीदार बोले मैं चौकन्ना हूँ भाई, मैं 17-18 घंटा काम कर रहा हूँ, मैं फ्लैश मूड में नहीं हूँ, मैं एक्टिव मूड में हूँ। जब भैया आप एक्टिव मूड में हो तो एक्टिव मूड वाला काम तो करके दिखाओ। आप फ्लैश मूड में क्यों जा रहे हो? आप एक्टिव मूड में आओ। इस वजह से मैम बोल रहे हैं, आए दिन इंडियन आर्मी मारी जा रही है, आए दिन कश्मीरी पंडित मारे जा रहा है, बट यहाँ पे देश की बात नहीं की है। ये सरकार तो बोल रही है कि हमारे आने से जो है सुरक्षा बढ़ गया है। तो बढ़ तो गया है ना। देखिए ना, जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण था उस दिन 10 कितना पंडित मारा गया, समझे? उसको तो सदमा घुसा हुआ है मैम कि मेरा 400 पार का आंकड़ा कैसे टूट गया। वो सदमा में जी रहे हैं, बेचारा को नींद नहीं आ रही होगा, समझे? उस सदमा में जी रहे हैं और हमारा देश जाए भाड़ में, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये है हमारे देश की स्थिति। समझिए कि हम युवा लोग इस पर बहुत मेहनत किए लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन हमको जहाँ तक मेरे चाचा जी पे विश्वास है कि चाचा जी जरूर दे। आपके चाचा? नीतीश कुमार जी। अच्छा, हमको चाचा है? हम बिहार के चाचा है तो हम लोग के चाचा ही है। देशवी के चाचा है, आपके भी चाचा है? हम लोग के चाचा ही है। जब बिहार में नीतीश कुमार चाचा जी पलटेंगे, हमको तो लग रहा है दही भोज होगा। दही भोज 110% देख लीजिएगा 1 से 1.5 साल के अंदर। मटन मछली नहीं होगा? नहीं, इस बार डर गए मोदी जी से? डरे नहीं है मैम, इस बार दही भोज 110% 1 साल के अंदर आपको इस NDA की सरकार गिरेगी 110%।
क्या कहिएगा, मोदी जी पे सवाल उठ रहा है, जम्मू कश्मीर आतंकी हमले हुए हैं। देखिए, आतंकी हमले अगर रेशियो निकाला जाए तो इस सरकार में कम हो रहे हैं, इससे भी आदमी जुटला नहीं सकता। इससे पहले भी आतंकवादी हमले हुए हैं, इससे अच्छे हमले हुए हैं, बड़े बड़े हमले हुए हैं। ठीक है, जहाँ तक बात है कभी कभी हमले होंगे ही, होते भी हैं, लेकिन इससे पहले जो भी कभी हमले होंगे, मतलब हो रहे हैं, मतलब पहले के अपेक्षा अब कम हुए हैं, ये बोल रहा हूँ मैं। जो मतलब इससे पहले बीजेपी से पहले जो सरकार थी उस टाइम ज़्यादा हो रहे थे, ये बोल रहा हूँ। अब थोड़े कम हो गए हैं हमले। और ये अपने चाचा बताइए कैसे पलटू चाचा रखे हैं अपने आपके चाचा पलटू हैं। नीतीश कुमार सर, ये सवाल है, बोल रहे हैं कि पहले जब मोदी सरकार नहीं थी तो आतंकी हमले ज़्यादा होते थे, लेकिन उनके आने के बाद आतंकी हमले। मैम यही तो हम कहना चाहते हैं, हमको ना मोदी जी से मतलब है ना राहुल जी से मतलब 86 से। हम भाई एक को हमला क्यों होगा जब मेरा चौकीदार चौकन्ना रहेगा? एक भी हमला क्यों होगा? एक भी हमला नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। अरे तो भाई कम हुआ है ना, कम क्या? अरे कम कैसे हो गया मैम? एक बार में सुनिए, अभी तक कश्मीर में RDX कहाँ से आया? RDX कहाँ से आया? अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। RDX कश्मीर में कहाँ से आया, इसका एक भी जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरा चौकीदार चौकन्ना है, मेरा चौकीदार बेईमान है, मेरा चौकीदार चोर को घुसने का बढ़ावा देता है, समझे? मणिपुर में लगातार सर जल अभी आप चौकी की बात कर रहे हैं ना, टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, टेररिस्ट पे बात करते हैं, उसके बाद आप अलग टॉपिक में जाएंगे, फिर बात करेंगे। आप एक बात बताइए, हमले कम हो रहे हैं फिर भी अब इनको जीरो फिगर चाहिए। अरे जीरो फिगर के लिए टाइम लगता है भाई। अरे भाई 10 साल आप दे दिए मोदी जी को, ये 15वां साल बाद दे जा रहे हैं, 15वां साल में। और एक 70 साल के बाद 70 साल में भाई पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया था इंदिरा गांधी, यही बोलो, समझे? पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया, बांग्लादेश बना दिया, ये हमको बता दिया। क्या लग रहा है सर, सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार विफल हो रही है? सरकार में क्या था? देखिए हर जगह से है। पुलवामा कांड जो हुआ, जो लोग विधवा हुए, जो लोग अनाथ हुए, उसको क्या न्याय मिल पाया क्या? उस पर न्याय मिल पाया क्या? जो विधवा है उसको न्याय मिल पाया? जो अनाथ बच्चे हुए उस पर न्याय मिल पाया? और जिस दिन मोदी जी शपथ ग्रहण ले रहे थे उसी दिन मेरे देश का 3 गो जवान शहीद हो गया। मैम एक आंकड़ा आपको छोटा सा आंकड़ा देंगे, अभी बोले, ठीक है? इसको अभी आंकड़ा की बात कहना, आप इसको कहिए, अभी गूगल पे जाएगा, ये सर्च करेगा, 2014 के बाद चीन हमारा एक गाँव बसा लिया हिंदुस्तान में, एक गाँव। इसको जाके बोलिए पढ़ने के लिए, ये जो ज्ञान दे रहा है मुझे। देखिए पीओकी पे अब अभी देखिए लद्दाख में चाइना हमारा आधा से बेसी एक छोटा सा घर बना लिया है मैम। इस पे ये सवाल ना करेंगे, इसको तो दर्द है ना, 400 का दर्द है, बेचारा घमंड टूट गया, घमंड टूट गया इसका, समझे? इन लोगों का घमंड टूट गया, हम लोगों को मोदी जी मोदी जी का सरकार मतलब नहीं, हमारा देश सुरक्षित हाथ में रहना चाहिए, देश सुरक्षित हाथ में रहना चाहिए, सुरक्षित होना ज्यादा बड़ी बात है। देश नरेंद्र मोदी की सरकार में देश सुरक्षित है और देश सुरक्षित रहेगा। अनुभव को कब होश आएगा? अनुभव को कब होश आएगा कि चौथी फेल को भी और 7वीं फेल को भी रोजगार चाहिए, उसको भी नौकरी चाहिए। जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा, उसका परिवार नहीं है, उसका बाल बच्चा नहीं है। आप इंडस्ट्री लाइए ना, आप फैक्ट्री लाइए ना, उसमें काम करेगा, उसमें रोजगार पाएगा, उसमें रोजगार नहीं है। आइए मोदी जी का पंडित नेहरू जवाहरलाल से तुलना कर रहे हैं कि हैट्रिक मार दिए। तो पंडित नेहरू जवाहरलाल ने जो काम किया था वो काम मोदी जी नहीं किए, ठीक है? पंडित नेहरू जवाहरलाल जो सबसे बड़े प्रधानमंत्री बने तो उनने वो लाए 364 सीट, ठीक है? सुन लीजिए, मोदी जी ने कितना लाया जब पहली बार बने? 282। फिर जब पंडित नेहरू जवाहरलाल जब दूसरे बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो 371 सीट लाते हैं। मोदी जी फिर दूसरे बार जब प्रधानमंत्री बनते हैं 300 सीट लाते हैं। तुलना कर रहे हैं पंडित नेहरू जवाहरलाल से। और जब तीसरी बार की बात आती है तो पंडित नेहरू जवाहरलाल की सीट होती है 361, मोदी जी की कितनी है? 240। अब पंडित नेहरू जवाहरलाल से तुलना कर रहे हैं उनका, बताइए। ऐसे ऐसे अनुभव हैं, ऐसे ऐसे अनुभव। देखिए मैम, अनुभव की बात नहीं है। देखिए सबसे पहले देखिए, हम लोग को यहाँ पे कोई जो भी युवा देख रहे हैं इस वीडियो को, उसको ये नहीं देखना चाहिए कि मोदी जी क्या कर, जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, जो हमारे देश पे अत्याचार हो रहा है, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या ATC कोई भी हो, हम लोग को एक पार्टी विशेष को टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि आई एम बीजेपी, आई एम कांग्रेस, आई एम नॉट कांग्रेस, आई एम नॉट बीजेपी।
ठीक है, बट हमको रियलिटी ये पता करनी चाहिए कि हमारे देश सुरक्षित हाथ में है या नहीं। आप चाइना का डाटा जाके देख लीजिए मैम, चाइना का डाटा में चाइना जो है हमारे कितना ज़्यादा ज़मीन लूट चुका है, लेकिन हम लोग टैग किस पे लगाते हैं? पाकिस्तान, क्योंकि हिंदू और मुसलमान, क्योंकि बीजेपी वाले जो मौजूदा जो सरकार बैठी हुई है वो हिंदू मुसलमान को डाइवर्ट कर दी, लेकिन चीन जो हमको पीछे से पीट रहा है उस पर वो सवाल नहीं करेंगे। चीन जो हमको पीछे से पीट रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। भाई पाकिस्तान भिखारी हमको सैनिकों पर कितना सवाल उठा रहे हैं इंडियन सैनिक जो चीन सैनिकों पे सवाल किया। अभी सैनिकों का सवाल हम मौजूदा सरकार पे सवाल मौजूदा सरकार पे सवाल उठा है। अगर चीन इंडियन सैनिक जो चीन के साथ झड़प हुआ उसके कितने को टांग गर्दन मचोड़ के फेंक दिया, उस पर ही सवाल कर रहा है कि कुछ करवे नहीं किया इंडियन सैनिक। अरे भाई आप जाके करने पर आप देखिए अब इसको सही बता कि इसको चमचा लग रहा है। देखिए इसका दर्द हम समझ सकते हैं, इसका दर्द हम समझ सकते हैं। इसको बिकोसुल की जरूरत है, इसको बी कम्प्लेक्स की जरूरत है, इसको सरकार नहीं बना, इसको सरकार से देखिए यही ना बोलते हैं, यही लोग अनुभक्त। राहुल गांधी शपथ नहीं लिया, बहुत अच्छा किया। राहुल गांधी शपथ ले लेते अनुभक्त बोलता राहुल गांधी देशद्रोही जो कश्मीर में हमला हुआ है, लेकिन मोदी जी को नहीं बोलेंगे, पापा लगते हैं ना कि मोदी जी भी तो लिए था, आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। हम मोदी जी को नहीं बोल रहे हैं, हम मोदी जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी 2019 में जब चुनाव हुआ था तब पुलवामा अटैक आप करवाए थे कि पाकिस्तान किया था, लेकिन तुरंत आपने एक्शन लिया और सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन अभी 2-4 दिन हो दिया है, नहीं हुआ है। तो होना चाहिए था। देखिए जब देश हित की बात आएगी तो सरकार इधर साइड कीजिए, विचारधारा साइड कीजिए। सबसे पहले हम देशवासी और देश के लिए लड़ेंगे। तो देश हित में हम मोदी सरकार से विनती करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं बैठ के, बना दीजिए पाकिस्तान को गजा कब्रिस्तान। अगर पाकिस्तान से 7 दिन इंडिया युद्ध कर लेगा तो जिंदा नहीं रहेगा पाकिस्तान। आप बोलते कि पाकिस्तान भूखे मर रहा है, साला अगर भूखे मरता तो युद्ध इतना हमला कैसे करता? कुछ तो है उसके पास, तो बना दीजिए पाकिस्तान को भूखमरी देश, बना दीजिए कब्रिस्तान 4 दिन युद्ध लड़के। तो इलेक्शन अगर एक मिनट अगर देखिए इलेक्शन तो पहले हुआ था पुलवामा हमला, इसलिए वो चिल्ला रहे थे, और ये शपथ ग्रहण हो गया, प्रधानमंत्री बन गए, आप क्यों चिल्लाएंगे? 5 साल टाइम है, बात आप काहे के लिए चिल्लाएंगे भाई? देश सुरक्षित हाथों में है कि नहीं बताइए। देश सुरक्षित हाथ में, रात दिन तो वही काम हो रहा है, आतंकवादी हमला हो रहा है जो पहले हो रहा था। अरे सुरक्षित हाथ में कोई भी प्रधानमंत्री रहे, सुरक्षित हाथ में है नहीं है आपको? नहीं है। जब अग्निवीर को ठगनी ला के 4 साल की नौकरी कर दी है आप, तो कैसे सुरक्षित हो गया भाई? कैसे आप सेना को सुरक्षित कर रहे हैं 4 साल का नौकरी देके? कैसे आप देश मजबूत कर रहे हैं? प्रमाण दे उसका, हम प्रमाण दे उसका। देश सुरक्षित हाथ में है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, नहीं है। नहीं, आप पर हमला हो जा रहा है। इसका कारण कौन? क्या आप लोग मोदी जी को घूम रहे हो यार, सुरक्षित आते में नहीं। हाँ, मोदी जी सबसे डरपोक प्रधानमंत्री हैं। क्या बात आप बता देते हैं, ये पाकिस्तान हमारे सामने तो कुछ है ही नहीं। अरे 25% भी हमारे सामने पाकिस्तान का औकात नहीं है, उसको हम डराएंगे, उस पर चढ़ाई करेंगे। अरे चीन जो है इतना कई किलोमीटर जाके कब्जा कर लिया हिंदुस्तान में। अरे ताकत वहाँ दिखाओ ना, चीन के सामने घुटने टेक लेते हो, समझौता पे आ जाते हो। यहाँ का फौजी मारा जाता है, यहाँ का फौजी का गर्दन काटा जाता है। क्या लग रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है कि नहीं है? देश तो एकदम सुरक्षित नहीं है, नहीं है, एकदम सुरक्षित नहीं है। मोदी सरकार विफल हो रही है। एकदम मोदी जो है सिर्फ विपक्ष का जांच कराता है, अपने फेरे में लगा ही नहीं रहता है, विपक्ष का ही सिर्फ जांच करता है और ये देश को बर्बाद कर रहा है मोदी। देश में क्या हो रहा है? नहीं हो कुछ नहीं, कोई तरक्की नहीं हो रहा है। ये पब्लिक जो है सो मूर्ख है जो उनको वोट दे करके जिता रही है। एक फायदा पब्लिक वोट तो उनको उसी नाम पे मिलता है ना कि मिल रहा है, लेकिन पब्लिक तो जात पर मर रही है ना, जात पात पर मर रही है। पब्लिक जात पात क्यों देख रही है? पब्लिक को देखना चाहिए विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुनिए, विकास बहुत बढ़िया बात बोले। जात पात पर कुछ सियाने लोग, कुछ होशियार लोग जात पात पर लड़ा दिए। हॉस्पिटल जब जाते हैं, ब्लड का जरूरत होता है, तुम्हारे डॉक्टर साहब बचा लीजिए मेरे पेशेंट को, वो नहीं बोलते हैं कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण का खून चाहिए, मुस्लिम का खून मत चढ़ाइएगा, ये नहीं बोलते हैं। वहाँ जातिवाद नहीं है, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहाँ पंडित नहीं है, वहाँ पर बचा लीजिए। तो वहाँ जब भेदभाव नहीं है तो आप भेदभाव काहे पैदा कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम का? आप काहे भेदभाव कर रहे हैं जातिवाद का? आप जात धर्म पर राजनीति काहे कर रहे हैं? बंद कीजिए खेला, युवाओं में बात कीजिए, युवाओं के बारे में सोचिए, मेरे देश की महिलाओं के बारे में सोचिए। आप क्या कर रहे हैं बैठ के गद्दी पर?
आप लोग को मोदी जी का पॉलिटिक्स पसंद आता है? एकदम नहीं, एकदम जीरो से भी अगर नीचा नंबर होता ना, जीरो से भी नीचा, तो वो भी कम पड़ता उनके लिए। जीरो से भी नीचे कोई नंबर रहता था। प्रधानमंत्री सा होने से हम लोग दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है, एकदम दुखी है। आप लोग वोट दिए थे? क्या कोई एक फायदा है तो बताइए प्रधानमंत्री से, कोई पब्लिक बता दीजिए फायदा है, एक फायदा बता दीजिए, एक फायदा बता दीजिए चुनाव में। प्रधानमंत्री से कोई फायदा है तो कोई चुनाव। हाँ, गरीब सुनिए, आप अपना बोल दिए, गरीब लोगों को सुनिए भाई, अरे भाई 5 किलो राशन से आप 15 साल लूटिएगा। 5 किलो राशन देकर 5 किलो राशन नहीं मिलता, 4 किलो मिलता है पब्लिक। गरीब लोगों को 5 लाख का ये आयुष्मान कार्ड योजना दी, इससे कितने को जान बच जा रहा है, इसको पता नहीं है। मूर्ख कैसे जैसा बात करता है, ये नहीं है, ये मूर्ख है, ये मूर्ख है, ये जाति इसके जैसा आदमी पढ़ने के लिए। अरे भाई तो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता। पढ़ेंगे तो सरकार रोजगार देगी। तुम एक फायदा बताओ ना, क्यों आप लोग क्यों चाहते हैं कि 5 किलो राशन फ्री में? राशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैडम, अरे अभी मिलता है 4 किलो। ठीक है, एक बार मोदी ने 5 किलो कर दिया, 5 किलो में आप बंधुआ मजदूर बना लीजिएगा। क्या हमारा देश सुरक्षित हाथों में है कि नहीं, ये बताइए। कैसे मानिएगा आप? जो मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का छाती है, अभी तो ये इलेक्शन कैंपेन में सरकार बनाने में इतना मशगूल है कि देखेंगे 4 आतंकी हमला का जम्मू एंड कश्मीर में हो जा रहा है। और क्राइम कहाँ रुक गया मैम? केवल सरकार ने क्या किया है? प्रचार किया, जनता को गुमराह किया। मेन मुद्दे की बात टीवी अखबार में हमेशा ही दिखाता है कि आप ही देखिए ना, आखिर आप आज चले जाइए 4 जून से पहले 1 जून को जाइए, पूरा मीडिया मोदी जी को 400 पार। ये क्या है? ये क्या है? क्या जनता को समझ में नहीं आता है कि हम लोग को गुमराह किया जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है? सरकार जो कह रही है सारा तंत्र उसी के अनुसार काम कर रहा है। तो हम भाई जनता है ना, हम सवाल तो करेंगे ना। इनकम टैक्स सभी तो उन्हीं के, बताइए नहीं करेंगे हम लोग सवाल? और सबसे बड़ा बात मैं आपको बता दूं, जो लोग 5 किलो अनाज का मुहावरा दे रहे हैं, यूपी एकमात्र स्टेट है जहां 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है। बिहार की आबादी 14 करोड़, 15 करोड़ को यूपी में दिया जाता है, यानी एक स्टेट के बराबर यूपी को दिया जाता है। और वहां से बीजेपी का बहुत बुरा हाल हो गया। तो जनता जाग रही है, ऐसा नहीं कि जनता नहीं जाग रही है। और हाँ, मैं सबको बोलूँगा, सबके पास अपना दिमाग है, पहले उसको यूज जरूर करें, गुमराह ना हो। सब कुछ है आपके पास। देश सुरक्षित हाथों में है कि नहीं? नहीं, देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में नहीं है, एकदम नहीं सुरक्षित हाथों में। हम यूपी से आए हैं ये स्टेट का एग्जाम देने, बिहार यूपी से आए हैं बिहार में। तो आप बताइए देश कितना सुरक्षित, एक राज्य से दूसरे राज्य, अगर आप देश की बात करती हैं तब बता रहे हैं देश कहाँ सुरक्षित है। हम यूपी से बिहार आए हैं ये स्टेट की एग्जाम देने। अरे कैसे अगर रोजगार नहीं है, पहली बात रोजगार यूपी में भी नहीं, बिहार में अभी टेरर अटैक हो रहा है, इस पे क्या कहिए? क्या हुआ? अटैक हो रहा था। हाँ, अभी जल्दी में अटैक हुआ है, जबकि हम न्यूज नहीं देख पाए हैं। 2 दिन से हम यात्रा में थे, अभी न्यूज नहीं, जबकि पता चला में अटैक हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से सरकार की, अभी जल्द में सरकार बना, सरकार चला नहीं पाएंगे। अटैक हो रहा है, उस पे क्या बोलिए? अटैक इस पे जो सरकार पूरी तरह से जो नाकाम है। लेकिन कुछ भी होता है सीधा मोदी जी पे ब्लेम किया, जब कुछ अच्छा होता है तो मोदी जी पे क्यों नहीं लोग बोलते कि मोदी जी है इसके वजह से हुआ? कुछ गलत होता है तो मोदी जी पे सवाल। मोदी जी हिंदू मुस्लिम ही करते हैं, हिंदू मुस्लिम बात करके एक दूसरे पर हमला करवाते हैं। तो आपने देखा लोगों ने साफ तौर पे किया कि मोदी सरकार सुरक्षा के मामले में विफल होते जा रही है। लगातार जो है आतंकी जो हमले होते जा रहे हैं, लोगों ने साफ तौर पे सवाल उठाया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब जो है उनको मोदी सरकार नहीं चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्या लग रहा है आपको कि वाकई में मोदी सरकार जो सुरक्षा के मामले में विफल साबित हो रही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे उल्टा चश्मा यूसी के साथ, मैं फरहत अफसा, पटना।